हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आप सब जी को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस की लख लख बधाइयां। जी हाँ, आज सिखों के 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। गुरुद्वारा में हर जगह सेलिब्रेट हो रहा है। तो आज के दिन मुझे इनकी 4 लाइन्स याद आ रही हैं जो मैं जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगी। देहे शिवा बरमोहे हैं, शुभ कर्मन ते कभो न टरो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देखिए इन लाइंस का क्या मतलब है, इन लाइंस से हमने क्या सीखा। बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है कि हमें कभी भी कुछ अच्छा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है देन डू, प्लीज डू इट। ठीक है। और जब हम किसी काम को ठान ले तो डेटर्मिनेशन के साथ हमें उस काम में लग जाना है, हमें जीत पानी है, हमें विक्टोरियस होना है। चाहे वो आपके सामने आपका मैथ का जो अब ये एग्जाम आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, चाहे वो क्यों ना हो, चाहे वो आपके सामने कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपने ठान लिया कि मुझे इसका हल निकालना है तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं आज 4 लाइनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए भाई। आज की वीडियो जो है चैप्टर 9 चल रहा है क्लास 10th में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 की, जी हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। देखिए इस फिगर में क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फिगर भी दी गई है और हमसे बोला गया है इस तरह से कि एक जो टीवी टावर है, ये जो एबी, बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है तो हम एबी ही लेंगे। तो ये जो टीवी टावर है इस तरह से एक कैनाल पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है बिल्कुल ये जो टावर ए बी है इसके बिल्कुल सामने एक बिंदु है जिसे इन्होंने सी नाम दिया है, और इस बिंदु से इस टावर के टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्रीज है। ठीक है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree। अब एक दूसरा बिंदु है जो इस पहले वाले बिंदु से 20 मीटर दूर है और उसी लाइन पर है जो टावर के फुट को इस बिंदु से भी जोड़ रही है और इस बिंदु से भी जोड़ रही है। और इस डी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्रीज है, सॉरी नॉट 60, 30 डिग्रीज है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। देखिए हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। बेसिकली एक तो मुझे ये ए बी फाइंड आउट करनी है, इस टावर की हाइट क्या होगी, और ये जो कैनाल है हमारी ये कितनी चौड़ी है, इसकी विड्थ क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो कैनाल है हमारी वो ये सीबी है, सीबी ही तो कैनाल का काम कर रही है यहाँ पर। तो हमसे एक तो ये सीबी की लेंथ पूछी गई है और एक हमसे पूछी गई है इस ए बी की लेंथ। ठीक है भाई। हाँ जी आगे बढ़ी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दो राइट ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक तो है हमारा राइट ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाला राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए मैं हाइट ऑफ टावर को यहाँ पर मैं अपनी जो हाइट है, मेरे टावर की जो हाइट है उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी एक्स से, इसे मैं एक्स मान रही हूँ। ठीक है। और ये जो मुझे विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड आउट करनी है इसे हम वाई मान लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आ जाइए, इन राइट ट्राइंगल एबीसी। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, देखिए एक्स और वाई फाइंड आउट करने और इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस ही है। तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और वो होता है tan थीटा। यहाँ एंगल सी पॉइंट पर है इस ट्राइंगल में तो हम सी लिखेंगे और ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो।
अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, सी बोले तो 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी और ये है बी सी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ए बी हमें नहीं पता, उसे हमने एक्स माना है, इसे हमने वाई माना है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई, ये हमारी पहली इक्वेशन बनके तैयार है। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, ये जो बड़े वाला राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है, इन राइट ट्राइंगल बेसिकली ए बी डी, जी हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस ये दो ही तो राइट ट्राइंगल है। एक ये वाला हो गया ना हमारा ए बी डी। अब यहां पर भी हम टेन थीटा ही यूज करेंगे, इस बार हमारा स्टैंडर्ड एंगल ये डी पॉइंट पर है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ही लेना है। डी के प्लेस पे 30 डिग्री रख दीजिए, परपेंडिकुलर ए बी है इस बार और बेस है हमारा बी डी। टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, ए बी एक्स है और बी डी हमारा ध्यान से देखिए सी डी और सी बी को मिलकर बना है, ये दो लेंथ मिलकर हमारा बी डी बना है। सो 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, देखिए अब क्वेश्चन में सी डी 20 मीटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है भाई, और ये जो सी बी है इसे हमने वाई माना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस वाई और x इंटू √3। अब कुछ नहीं करना, x की हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू है √3 इंटू वाई इंटू √3। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा हमारे साथ, जी हाँ, तो यहाँ पर 20 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होता है 3, साथ में y। अब इस y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, सो 20 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, और यहां से 20 इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। जी हाँ, यानी ये जो देयरफॉर लेंथ ऑफ कैनाल हमें पता चल गई है, ये जो हमारी कैनाल है इसकी जो लेंथ है वो और कुछ नहीं 10 मीटर है। और हमसे ये भी पूछी जा रही है कि हाइट, इस टावर की हाइट बताइए, यानी जिसे हमने x माना है। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है, तो इस तरह से हमें टावर की हाइट भी पता चल जाएगी, तो इसे भी फटाफट से कर देते हैं। तो हम बोलेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, सो देयरफॉर ये जो हमारा टावर है इसकी लंबाई क्या है, तो यहां पर हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू जो 10 आ चुकी है, सो आंसर इज 10√3 मीटर। और यहीं पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज डू सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से सारी चैप्टर्स को कवर करूं तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके, बाय बाय।